ये दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं ब्राह्मण भाई लोगों के बारे में। ध्यान से सुनेंगे ब्राह्मण भाई, आपको बारे में हम बताने जा रहे हैं। आपके बारे में हम सैकड़ों वीडियो बनाए हैं। आपका चरित्र के बारे में, आपका संस्कृति के बारे में, आपका सभ्यता के बारे में, आपका रहन सहन के बारे में, आपका विचार और चरित्र के बारे में। ठीक है, तो आज हम आपके हित के लिए बताने जा रहा हूँ। आपके बारे में हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि हमारे जैसे आज से हजारों साल पहले से ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ और ब्राह्मणवादी चरित्र के खिलाफ बड़े बड़े महान महापुरुषों ने किताबें लिख करके गए हैं, विचारे दे करके गए हैं, विचार बता करके गए हैं कि आपका चरित्र क्या है, आपका व्यवहार क्या है, आपका कार्यकलाप क्या है। और आज भी बहुत महान बुद्धिजीवियों ने आपके चरित्र पर चर्चा करते हैं, चर्चा उठाते हैं, पर्दा उठाते हैं, आपका कार्यकलापों के बारे में, आपका व्यवहार के बारे में दर्शाते हैं। तो ये क्या महान पुरुष लोगों का गलत है, या हम बता रहे हैं हमारे गलती है, या आपका पूर्वजों के देन है? ये हमारे पूर्वजों को देन नहीं है, आपका पूर्वजों को देन है। ब्राह्मण भाई, आपके जो महापुरुष थे वेद व्यास, जो वेद लिखने वाले थे, उस वेदों में झूठा चीज भर के गया है, कूड़ा कचरा भर के गया है। तो जो महान लोग पढ़ेंगे, बुद्धिजीवी लोग पढ़ेंगे और पढ़ करके उससे जो निष्कर्ष निकलेगा वो झूठा निकलेगा, वो गंदगी निकलेगा, वो कचरा निकलेगा। तो कचरा नहीं बताएंगे तो क्या बताएंगे? उसे अमृत बताएंगे। उसे क्या बताएंगे? उसको साफ सुथरा बताएंगे। तो हम भी आपके कचरा के ही पर्दाफाश करते हैं। आपको कचरा को सुधारने का जरूरत है, आपको कचरा को ठीक करने का सुधारने का जरूरत है। दोस्तों, जिसका बाप मीठा फल रोप करके जाता है, अनार रोप करके जाता है, अंगूर रोप करके जाता है, उसका बेटा मीठा फल खाता है, अंगूर खाता है, अनार खाता है, आम खाता है, नाशपाती खाता है। जिसके बाप मीठा फल रोप के जाता है, लगा करके जाता है, मीठा पेड़ लगा करके जाता है, उसका बेटा ही मीठा फल खाता है। तो आपका पूर्वज, आपका बाप ने मिर्ची का पेड़ लगा के गया है, मिर्चा का पेड़ लगा के गया है, नीम के पेड़ लगा के गया है। तो आप क्या मीठा फल खाएंगे? आप जो मिर्चा का पेड़ लगा करके गया है, वो मिर्चा का पेड़ जितना पुराना होता है उतना तीता होता है। तो आप उस पेड़ से मिर्चा का फल तोड़ करके खाइएगा तो क्या मीठा लगेगा? वो और तीता हो गया है। आप काटिएगा ना, जैसे ही वैसे ही कान कपार झनझना देगा, लगेगा कि बिना पंख के आसमान में उड़ रहे हैं, ऐसे मिर्चा खाने से लगता है। तो हमारा बात भी उसी तरह से लगता है, और तमाम बुद्धिजीवियों के बात भी उसी तरह से लगता है। जिस तरह से मिर्चा खाने से कान कपार झनझना जाता है और आसमान में उड़ने लगते हैं ना, उसी तरह से आपको लगेगा। तो ये ब्राह्मण भाई, आप सोचिए, हमें गाली मत दीजिए, आप उस पूर्वजों को गाली दीजिए जो आपको संस्कृति बिगाड़ के गया, सभ्यता बिगाड़ के गया, आदत बिगाड़ के गया। जिसका बाप जिस तरह से कर्म करता है, जिस तरह से कार्य करता है, उसी तरह से बाल बच्चा को भविष्य बनता है। जिसका बाप अच्छा संपत्ति अर्ज के जाता है, अच्छा काम बता के जाता है, अच्छा बुद्धि बता के जाता है, उसका हमेशा खानदान अच्छा ही चलते जाता है। तो ब्राह्मण लोगों के पूर्वज झूठा बता करके गया, कोढ़ियापन बता करके गया। बैठे बैठे बढ़िया फलहारी खाने का मन करता है। ये पूर्वजों के दिन है, आपका पूर्वजों के दिन है, मेरा पूर्वज का कोई दोष नहीं है। हमारा पूर्वज जैसा काम किया, हमारा पूर्वज मीठा फल लगाया, तो आज हम मीठा फल खाते हैं।
आज हम किसी काम करने से कतराते नहीं हैं, हम सब काम करते हैं और सब काम करके हम संपत्ति अर्जते हैं और अच्छा मीठा फल खाते हैं। लेकिन आपको लाज लगेगा काम करने में, जूता बेचने में लाज लगेगा, जूता बनाने में लाज लगेगा, हर चलाने में शर्म लगेगा, कुदाल चलाने में शर्म लगेगा, कोई काम करने में शर्म लगेगा। तो ये आपका पूर्वज के देन है, हमारा पूर्वज के देन नहीं है। आपका पूर्वज झूठ लिख के गया, झूठ सिखा के गया, झूठ बता के गया, लोगों को ठगने के लिए झूठ बता करके गया। ऐसे ठगा जाता है, ऐसे लूटा जाता है, मतलब चोरी करने का एक तरह से रास्ता बता करके आपको पूर्वज ने किया है। हमारा पूर्वज के कोई दोष नहीं है। हमारा पूर्वज सभी को ज्ञान बराबर देने का प्रयास किया, लेकिन आपका पूर्वज कोढ़ियापन सवांग को बचाने के लिए कतराया और कमजोर बन के आया, और आपका तमाम भविष्य में, आने वाले भविष्य में, तमाम आपका पीढ़ियों में कोढ़ियापन घुसा के गया। ठीक है, तो ये हम बता रहे हैं, तो हमें गाली मत दीजिए, उसको गाली दीजिए, वेद व्यास को गाली दीजिए, अपना पूर्वजों को गाली दीजिए, अपना बाप को गाली दीजिए, अपना दादा को गाली दीजिए। ये हमारा दोष नहीं है, हम कोढ़ियापन आपको नहीं बनाए हैं, हम आपको झूठ बोलने के लिए नहीं सिखाए हैं, हम आपको किसी को ठगने के लिए नहीं सिखाए हैं, हम आपको भीख मांगने के लिए नहीं शिक्षा दिए हैं। आपको तो भीख मांगने के लिए शिक्षा आपको पूर्वजों ने दिया है, आपको बाप दिया, आपको दादा दिया, आपको खानदान दिया है। तो हमें क्यों गाली देते हैं ब्राह्मण भाई? आप समझिए, आपके लिए हम बात कर रहे हैं, हम अपने लिए बात नहीं कर रहे हैं। अभी से भी आपको अपना रिवाज सुधारना है। पूजा करना ये कोई काबिलियत काम नहीं है, ये कोई इंसान का काम नहीं है, ये कोई बुद्धिमान का काम नहीं है, ये कोई ज्ञानी का काम नहीं है, ये कोई महान आदमी का काम नहीं है। पूजा करना, पूजा करवाना, झूठ बोलना, तुलसी को पूजा करो, गोबर के पूजा करो, पैखाना के पूजा करो, गधा के पूजा करो, सांप के पूजा करो, हाथी के पूजा करो, ये सब झूठ है, ढोंग है। ये घास को पूजा करने से, सर्प को पूजा करने से, वो सर्प पूजा करने से हमें पुजारी नहीं मानेगा, हमें भक्त नहीं मानेगा। वो सांप डसेगा ही, सांप के मुंह के सामने जाने के बाद उसको डर होता है कि हमें मारेगा, हमें नुकसान पहुंचाएगा, तो आत्मरक्षा के लिए काटेगा ही। तो ऐसे सर्प, बीछ, कुकड़ाहा, बेंग, मगरमच्छ को आपने पूजा करवाते हैं। ये क्या हमारे देन है? हमारे पूर्वज के देन है, आपका पूर्वज के देन है। आपका पूर्वज इस तरह से सिखा के गया, झूठ बोलने के लिए और लोगों के बुर्बक बनाने के लिए, मूर्ख बनाने के लिए। तो मूर्ख आदमी है, इंसान मूर्ख होता है। इंसान कब तक ठगाएगा? इंसान के जब तक ज्ञान नहीं तब तक ठगाएगा, लेकिन वो दिनों दिन मूर्ख नहीं बनेगा, वो ज्ञानी बनेगा। दुनिया विकासशील है, दुनिया में विकास होता है, दुनिया में विकास का गति आगे की ओर बढ़ता है, पीछे नहीं घूमता है। तो ब्राह्मण लोग समझे, ब्राह्मण भाई समझे आप लोग कि आपको हम जो बता रहे हैं वो हम गलत नहीं बता रहे हैं। वो बताने के लिए आपका पूर्वज वैसा रास्ता बता करके गया है। आपका पूर्वज सभी कुछ कहने के लिए आपका पूर्वज कह करके गया है। कोढ़िया कहने के लिए, मूर्ख कहने के लिए, गंवार कहने के लिए, क्योंकि आपका पूर्वज इस तरह से व्यवस्था बना के गया है। तो आपका दोष है, हमें गाली मत दीजिए भाई। हम तो अपना लोगों के बताएंगे ही, हम रुकेंगे थोड़े। हमारे घर में आ करके और गंदगी फैलाएंगे तो हम अपना लोगों के बताएंगे कि भाई फलनवा आता है गंदगी फैलाने, फलनवा को यहाँ रुकने मत दो, वहाँ जगह मत दो। किसी चोर को कहीं पर जगह मिलता है? किसी अपराधी आदमी को कहीं जगह मिलता है? किसी बलात्कारी आदमी के कहीं जगह मिलता है? तो आपका पूर्वज उसी तरह से कोढ़ पैदा करके गया है, तो हम अपना घर में, अपना गांव में कोढ़ फैलाने नहीं देंगे। तो आप समझे
कि आप क्या कर रहे हैं, अपना पूर्वज को गंदगी ढोते चलेंगे या साफ करेंगे। हमारे पूर्वज भी कुछ न कुछ, हमारे भारतीय मूलवासियों को पूर्वज ने कुछ न कुछ कमजोरियां ले करके चल रहा था, कुछ न कुछ गलतियां कर रहा था, उसे हम सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, उसे हम निकालने का प्रयास कर रहे हैं, गंदगी को धोने का प्रयास कर रहे हैं, साफ करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आपको भी साफ करना है। ये पूजा पाठ भाग भगवान कब तक चलेगा? ये भाग भगवान पूजा पाठ ये कुछ नहीं है। जब हमारे पूर्वज को ज्ञान के मुताबिक आज विज्ञान बता रहा है, तो हम झूठ कैसे समझेंगे कि हमारा पूर्वज झूठ बोला? भाग भगवान नहीं है, भूत प्रेत नहीं है, दुनिया को कोई भगवान सृष्टि नहीं किया, ये तो विज्ञान बता रहा है आज। और कल हमारे पूर्वज बताते थे, तो कहाँ गलत हमारा पूर्वज किया? हमारे पूर्वज तो कल भी बता रहे थे कि कोई भगवान इस दुनिया में नहीं है, इस पृथ्वी में कोई भगवान नहीं है। ये प्राकृतिक रूप से मौसम चेंज होता है, प्राकृतिक रूप से बारिश होता है, प्राकृतिक रूप से जीव जंतुओं को विकास होता है और प्राकृतिक रूप से जीव जंतुओं को जन्म होता है। हमें भी प्राकृतिक रूप से जन्म हुआ है, हमें भी कोई भगवान जन्म नहीं दिया है। तो तमाम ब्राह्मण भाई सोचे और समझे, और ऐसे हमें गाली देने का प्रयास कभी नहीं करेंगे, हमें धमकी देने का प्रयास नहीं करेंगे। दुनिया विकासशील है, दुनिया विकास करेगा। आज न कल हम नहीं बोलेंगे तो और कोई बोलेगा। इस दुनिया में दिमाग सबको बराबर दिया है, सिर्फ ब्राह्मण को नहीं दिया है। प्रकृति ने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है। आप भगवान दिखाते हैं ना कि भगवान भेदभाव किया, किसी को ब्राह्मण जन्म दिया, किसी को क्षत्रिय जन्म दिया, किसी को वैश्य जन्म दिया, किसी को शूद्र जन्म दिया, और अलग अलग काम करने का आपका भगवान नियम बनाया, रीति बनाया है ना। वो हमारे समाज में ऐसा नियम और रीति नहीं है। हमारे पूर्वज को हम मानव को भगवान ने जन्म नहीं दिया, हम प्राकृतिक रूप से जन्म लिए हैं। प्रकृति के नियमों को हमारे पूर्वज मानते आया है, और प्रकृति को नियमों को आज भी हम मान रहे हैं। जो सही है उसको हम मानते हैं, झूठ को नहीं मानते हैं। तो आप झूठ को मानते हैं। आपका पूर्वज वेद व्यास झूठ लिख के गया, उसको मानते आ रहे हैं कि यही सही है। तो आपके लिए सही है, हमारे लिए सही नहीं है, हम नहीं मानेंगे। आप करते रहिए, आप भगवान के पूजा करते रहिए, आप ब्रह्मा विष्णु तमाम देवी देवता के 33 करोड़ देवी देवता के आप पूजा कीजिए, लेकिन हम नहीं करेंगे। हमारे घर में, हमारे गांव में आने का कोशिश नहीं करेंगे। नहीं तो ये तो अन्याय आप करेंगे तो अन्याय बर्दाश्त नहीं न करेगा। आदमी बात से समझाता है, एक बार दो बार समझाता है, तीसरा चौथा बार में तो जो कर्म होता है वो करता ही है। तो तमाम ब्राह्मण भाई भी अपना समझे कि ये जो ढोंग हम रच करके लोगों के मूर्ख बना के रखे हैं, जब तक चला तब तक चला। अब हमें इस व्यवस्था से निकल जाना चाहिए, अंधविश्वास को छोड़ देना चाहिए, झूठ को छोड़ देना चाहिए, पागलपन को छोड़ देना चाहिए, मूर्खता को छोड़ देना चाहिए। ये पागलपन है झूठ बोलना, किसी को ठगना, झूठ बोल करके पूजा पाठ में फंसा के रखना। अपने तो मूर्ख है ये हैं, तो दूसरों को क्यों बनाने चलते हैं मूर्ख? दूसरों को मूर्ख मत बनाइए, दूसरा को विकास करने दीजिए, दूसरा को आगे बढ़ने दीजिए। लोग विकास करेंगे, लोग संपत्ति वाला होंगे, रोज लोग महान बनेंगे, लोग योद्धा बनेंगे, तो हमारे देश को रक्षा होगा, हमारे देश को विकास होगा, हमारे देश विश्व गुरु बनेगा, हमारे देश महाराजा बनेगा, हमारे देश दुनिया में सबसे शक्तिशाली बनेगा। हमारे देश के लोग विकास करेंगे ना, तो देश भी हमारे साथ साथ विकास करेगा। तो हमारे देश में
कोई लुटेरा आने के लिए हिम्मत नहीं करेगा, कोई डाकू लुटेरा आने के लिए हिम्मत नहीं करेगा। हमारे देश को कोई भी देश गुलाम बनाने का हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन आपने जो गंदगियां फैला के रखे हैं ना, आप ब्राह्मण लोगों ने जो कुसंस्कृतियां घुसा के रखे हैं ना, अंधविश्वास भर के रखे हैं ना, उसके चलते तमाम बाहरी लोगों ने, बाहरी विदेशियों ने, तमाम लोग समझता है कि भारत के लोग मूर्ख है, भारत के लोग गंवार है, भारत के लोग पेड़ के पूजा करते हैं, भारत के लोग सर्प के पूजा करते हैं, भारत के लोग हाथी के पूजा करते हैं, भारत के लोग बाघ के पूजा करते हैं, भारत के लोग घास के पूजा करते हैं, भारत के लोग पेड़ को पूजा करते हैं, भारत के लोग पानी के पूजा करते हैं, भारत के लोग नदी की पूजा करते हैं, भारत के लोग पहाड़ के पूजा करते हैं, भारत के लोग सूर्य के पूजा करते हैं, भारत के लोग चंद्रमा के पूजा करते हैं। तो आपने इस तरह से अंधविश्वास लोगों के दिमाग में जो भरे हैं ना, उसी का देन है कि बाहरी दुश्मनों को दाव लगता है, इसी से समझ लेता है कि भारत लोग मूर्ख है, गंवार है, बुर्बक है, अनज्ञानी है। वो लोग इसीलिए तमाम देश के लोग यहाँ पर ऐसे ऐसे मुंह फैला करके टकटकी लगाए हुए रहते हैं कि भारत के लोग बुर्बक है, भारत में जा कर के कैसे हम अपना वर्चस्व जमाएं, कैसे हम अपना वहाँ जा कर के राज्य स्थापित करें, कैसे हम जा कर के वहाँ से धन लूट करके लाएं। ये ब्राह्मण लोगों का देन है। ये ब्राह्मण लोग तमाम भारत के संपत्ति लुटवाए हैं, तो ब्राह्मण लोग लुटवाए हैं। हमें मूर्ख बना करके रखे, बुर्बक बना करके रखे, गंवार बना करके रखे। और ये गंवारपन ये तमाम विदेशी लोग देख रहे हैं, देखते हैं, सुनते हैं, जानते हैं। इसीलिए हमारे देश में आक्रमण करने के लिए वहाँ से तैयारी करते हैं कि भारत के लोग मूर्ख है, गंवार है, हम जैसे भी चाहेंगे भारत को लूट लेंगे। ठीक है, तो हम भारत को विकास चाहते हैं, भारत के उन्नति चाहते हैं, भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, भारत के महाराजा बनाना चाहते हैं, भारत के शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, ताकि कोई बाहरी विदेशी आक्रमणकारी हम पर हमला नहीं करे। हम जब तेज रहेंगे, हम जब शक्तिशाली रहेंगे, हम जब ताकतवर रहेंगे, तो किसी को हिम्मत नहीं होगा कि भारत में जा कर के हम हमला कर सके, भारत के संपत्ति लूट सके। ठीक है, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। ब्राह्मण भाई तमाम आप लोग इस वीडियो को जरूर देखें और तमाम ब्राह्मण भाइयों में शेयर करने का प्रयास करेंगे। व्हाट्सएप में, फेसबुक में तमाम ब्राह्मण भाई लोग मेरा वीडियो देख करके समझे और सीखे और पुराना रीति, पुराना रिवाज को छोड़ने का प्रयास करें। ठीक है, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो पसंद लगा, मेरा बात अगर पसंद लग रहा होगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को दबा लें, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। ठीक है, और लाइक जरूर कर दीजिएगा और तमाम भाई अपना हित मेहमान के पास शेयर करने का प्रयास करेंगे, ताकि तमाम लोग जानेंगे, समझेंगे और अपना कुकर्म और ये ढोंगवादी विचार को अपना हृदय से, अपना दिल से निकाल करके फेंकेंगे, तभी महान कहलाएंगे। नहीं तो मूर्ख, गंवार, ठग कहलाते रहेंगे। ठीक है, तब हम चलते हैं। अब चलते चलते आपको सच्चाई देखो चैनल में वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, नमस्कार करते हैं। जय हिंद, जय भारत।